नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश जहांगीर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जहांगीर मैथ्स एंड साइंस क्लब में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे प्रतिशत के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में बात की थी प्रतिशत की बेसिक जानकारी के बारे में। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी एग्जाम वगैरह में पूछे जा सकते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन है, जॉन पिछले महीने तक ₹80 प्रति लीटर की दर से पेट्रोल खरीद रहा था, अब वह इसे ₹85 प्रति लीटर खरीदता है। पिछले महीने की तुलना में पेट्रोल की दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसे समझना है। तो इसमें क्या पूछा गया है, पिछले महीने की तुलना में पेट्रोल की दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखिए जॉन पिछले महीने और इस महीने, मतलब अब जो है इस महीने और पिछले महीने की हमें तुलना करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए पिछले महीने खरीदा था ₹80 प्रति लीटर और अब ₹85 प्रति लीटर। तो सबसे पहले इसका अंतर निकालना है आपको। अंतर कैसे निकालेंगे, तो ₹5 है। पिछले महीने की तुलना और इस महीने की तुलना करें तो ₹5 का अंतर, मतलब ₹5 की वृद्धि हुई है। तो जो ₹5 की जो वृद्धि हुई है, ये हमें इस महीने के बेसिस पे नहीं निकालनी है, पिछले महीने के बेसिस पे निकालनी है। क्योंकि इसने क्या पूछा है, पिछले महीने की तुलना में पेट्रोल की दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो पिछले महीने कितने थे, ₹80 प्रति लीटर। तो पिछले महीने की तुलना में पेट्रोल की दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो ये हमें निकालना है। तो हमने सबसे पहले पिछले महीने और इस महीने का अंतर निकाल लिया, ₹5। अभी जो 5 है ये हमें पिछले महीने के बेसिस पे निकालना है, क्योंकि पिछले महीने की तुलना में पेट्रोल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो कैसे निकालेंगे, 5/80 इंटू 100। बस इसको आपको सोल्व करना है। तो आपको सबसे पहले ये जो चीज है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये कैसे आई। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन है। जॉन पिछले महीने तक ₹80 प्रति लीटर की दर से पेट्रोल खरीद रहा था, अब वह इसे ₹85 प्रति लीटर खरीदता है। पिछले महीने की तुलना में पेट्रोल की दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो पिछले महीने की तुलना में हमें निकालना है, इस महीने की तुलना में नहीं निकालना है, इसलिए हमने 80 को बटाव में रखा। उसके बाद ₹5 का जो अंतर हमें प्राप्त हुआ पिछले महीने और इस महीने, फिर ₹5 हमने 80 का 5 जो भाग है, 80 में से ₹5 कितने परसेंट होंगे वो हमें निकालना है। तो वो इसका आंसर होगा। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ, 6.25%। मतलब इस क्वेश्चन का कितने परसेंट वृद्धि हुई पिछले महीने की तुलना में, तो इतने परसेंट पिछले महीने की तुलना में वृद्धि हुई। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹600 है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद ₹30 की हानि हुई। मतलब इसने जो अंकित मूल्य है इस पे 25% की छूट दी, उसके बाद इसको ₹30 की हानि हुई। तो हमें हानि का प्रतिशत क्या है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूले के थ्रू इसको सोल्व कर सकते हो, और एक यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आपको कॉमन सेंस यूज करना होगा अपना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप इसे सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले बिना फॉर्मूले के हम कैसे सोल्व करें इसे। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹600 है, मतलब ₹600 अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य ₹600। उसके बाद देखिए अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने पर, मतलब हम अंकित मूल्य का 25% हम निकालते हैं सबसे पहले। तो देखिए 600 का 25% ₹150। मतलब 600 का 25% कितना निकला हमारे पास, 150। अब देखिए अंकित मूल्य पर ₹600 है, अंकित मूल्य ₹600 है, उसने 25% की छूट दे दी तो ₹150 मिले। तो इसका अर्थ यह है कि हम यदि 600 माइनस 150 करें तो 450 जो हमें नई राशि प्राप्त हुई, उसमें इस राशि में उसने
कोई भी वस्तु बेची है, मतलब इसका अर्थ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 450 से प्राप्त हो गए, तो उसके बाद उसे 30 रुपए की हानि हुई, 30 रुपए का उसे मतलब नुकसान हुआ, तो मतलब 30 रुपए तो वो प्लस में था, तभी तो उसे 30 रुपए का क्या हुआ, हानि हुई उसे। तो हम क्या करेंगे 450, क्योंकि 450 इसकी नई मूल्य में प्राप्त हो गया। अब 30% की हानि कैसे हो सकती है, हानि कैसे होती है जब हमें कोई भी नुकसान हो, तब यदि इसमें हानि हुई है तो उसके पास 30 रुपए इसमें प्लस होंगे, क्योंकि नई रकम की हमारे पास कितनी प्राप्त होगी 480, इसमें से उसे 30 रुपए की हानि होगी, उसके 50 प्राप्त होगा। अब देखिए कैसे निकालना है, हानि का प्रतिशत क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, 30 रुपए की हानि हुई, सबसे पहले हमने 25% वाला निकाल लिया, 25% की छूट देने के पश्चात नई राशि 150 में प्राप्त हुई, उसके बाद उसको 30 रुपए की हानि हुई, तो इसका अर्थ है कि 30 रुपए की हानि हुई तो उसके पास पहले इतनी रकम थी, उसके बाद उसको 30 रुपए की हानि हुई। अब देखिए हानि का प्रतिशत हम निकालेंगे, तो हानि कितने की हुई, 30 रुपए की हानि हुई, तो हानि का प्रतिशत भी 30 रुपए से ही निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, बस इसको आपको सोल्व करना है और आपके आंसर प्राप्त हो जाएंगे। इसको सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और इस क्वेश्चन को हमें सोल्व कैसे करना है एकदम। मैंने इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया है, खाली कॉमन फॉर्मूला जो हमने पिछले वीडियो में बात की, परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसका हमने यूज किया है। इसके बेस पे हमने पूरा क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है, जो एसएससी 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसके अंदर कोई भी फॉर्मूला यूज ना करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। कैसे सोल्व किया है, कॉमन सेंस से, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, खाली ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है, तो इसको इस प्रकार से हमें सोल्व करना है। अब देखिए सोल्व करते हैं। बारह के पहाड़ से काटने पर उसके बाद हमें प्राप्त हुआ 25/4, उसको आप सोल्व करेंगे तो आपको आंसर 6.25% प्राप्त होगा। तो इसका अर्थ क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 30 रुपए की हानि हुई, हानि का प्रतिशत क्या है, तो हानि का प्रतिशत 6.25% है। तो फ्रेंड्स हमने इसको कॉमन सेंस अपने दिमाग के आधार पर हमने इसे सोल्व किया। अब हम इसे फॉर्मूले से कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको 3 फॉर्मूले काम आएंगे। ये तीनों फॉर्मूले आपके सामने इस प्रकार से हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है खरीदना, हम किसी भी चीज को खरीदते हैं जितने पैसे देते हैं वो क्या होता है, क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है, किसी भी चीज को बेचते हैं जितने पैसे में प्राप्त होते हैं वो विक्रय मूल्य। अब देखिए तीनों फॉर्मूले होंगे, इन तीनों फॉर्मूले को हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालेंगे, उसके बाद क्रय मूल्य निकालेंगे, उसके बाद प्रतिशत हानि, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले विक्रय मूल्य देखिए, अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस छूट बटा 100, तो क्या होगा, अंकित मूल्य कितना है हमारे पास 600 इंटू 100 माइनस छूट, तो 100 में से 25 गए तो 75 बटा 100। इसे सोल्व करने पर आपको प्राप्त होंगे 450। अब देखिए क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो विक्रय मूल्य कितना था 450 प्लस हानि, ये में प्राप्त हो जाएगा 480। उसके बाद निकालेंगे प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे, हानि बटा क्रय मूल्य, तो हानि हमें देखिए हानि कितनी है 30 रुपए की हानि हुई, तो 30 बटा क्रय मूल्य। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो संख्या में प्राप्त हुई, ये संख्या अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कैसे सोल्व कराई थी, दिमाग से, कॉमन सेंस से। इसमें क्या होगा, खाली फॉर्मूले के रूप में हमने सोल्व कर दी। सेम ऐसे ही आपको एज इट इज फॉर्मूले में मान रखना है। उसके बाद ये जो आपको प्राप्त होगा, इसे तो हमने पहले सोल्व किया था, इसका कितना आंसर आ रहा था हमारे पास 6.25%, इसका आंसर हमारे पास आ रहा था। तो फॉर्मूले से कैसे सोल्व करना है, बहुत ही आसान है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम आपको उसमें लगा था। फॉर्मूले में खाली आपको वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आपके सामने डायरेक्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जिस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए, उसी प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जितनी प्रैक्टिस आप खुद करोगे उतने आप परफेक्ट होंगे, क्योंकि गणित एक ऐसी चीज है जिसमें आपको अभ्यास करना होगा, रटने से आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आने वाली। इसलिए दोस्तों अब क्या करेंगे, मैं आपको थोड़े 2-3 क्वेश्चन दूंगा, वीडियो के एंड में आपको उसके पिक्स मिल जाएंगे, आपको 2-3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करने हैं। और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों लीजिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस।
तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और आपको यदि कुछ भी समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।